नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सीनियर कोचिंग सेंटर इमामगंज में। विद्यार्थी बहुत से ऐसे विद्यार्थी थे जो कमेंट कर रहे थे या पूछ रहे थे, हमसे बहुत सारे पूछ रहे थे कि सर इंटर का फॉर्म भरा रहा है, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, फॉर्म को हम कैसे भर सकते हैं, भरने का तरीका क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लग रहा है, इन सभी चीज़ों के बारे में आप पूछ रहे थे। बहुत दिनों से पूछ रहे थे हमसे कि फॉर्म कब से भराएगा, कैसे भराएगा, और कब से डेट तो आपको बता दिया गया है कब से भराएगा, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इसके बारे में पूछ रहे थे। तो विद्यार्थी आप सभी के लिए यह वीडियो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक देखिएगा ताकि आपको पूरी तरीके से सब चीज़ के बारे में समझ में आ जाए, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लग रहे हैं, कौन कौन से फॉर्म के लिए, फॉर्म को कैसे फिलिप करेंगे, कैसे भरेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको बता दिया जाएगा। कब तक फॉर्म भराएगा, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको जानकारी दिया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो में मैं पहले आपको बता दूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं आपका, तो मैं इसके बारे में आज को आप पहले बता देता हूं। तो देखिए यहाँ पे यदि आप इंटर, मैट्रिक और इंटर का परीक्षा फॉर्म भरने में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बारे में आपको जानकारी दे देता हूँ। तो सबसे पहले एक एग्ज़ाम फॉर्म लगेगा, बिहार सरकार के द्वारा एक एग्ज़ाम फॉर्म निकाला गया है। तो उस फॉर्म को आप स्कूल से प्राप्त कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप स्कूल से ही फॉर्म को प्राप्त करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, चूँकि फॉर्म वहाँ से मिलने के बाद ही ठीक रहता है। तो चलिए फॉर्म बिहार सरकार के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा जारी किया गया है। तो इसके में फॉर्म को आप भरिएगा और इसके बाद आपको पासपोर्ट साइज का एक फ़ोटो लगेगा, वही कलर फ़ोटो लगेगा, पासपोर्ट साइज का रंगीन फ़ोटो लगेगा, आपका मोबाइल नंबर लगेगा जो वैध मोबाइल नंबर है, जो आपका चालू नंबर हो, जिस पे SMS वगैरह आता हो, जिस पे आना चाहिए। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन कार्ड लगेगा। रजिस्ट्रेशन कार्ड आपको स्कूल में मिलेगा, जो पंजीयन पहले हुआ था, पंजीयन रजिस्ट्रेशन हुआ था, वो कार्ड आपको ओरिजिनल वाला मिल जाएगा। पहले से डमी एडमी कार्ड आप लोग डाउनलोड भी कर लिए होंगे, देख भी लिए होंगे, लेकिन डमी एडमी कार्ड का अब महत्व नहीं रहेगा। आप चूँकि ओरिजिनल रजिस्ट्रेशन आ गया है तो उसका ही वैल्यू रहेगा, उसका ही वैलिड रहेगा, उस पर आपका विद्यालय का प्रधानाचार्य का मोहर सिग्नेचर रहेगा, इसका वैलिड होगा। आपको आगे क्या होगा, आगे के लिए और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं इसके लिए मैं बताता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन कार्ड हो गया। अब इसके बाद रोल नंबर और रोल कोड। तो ये 10th वाले विद्यार्थी के लिए आवश्यक नहीं है, जो 10th का विद्यार्थी रेगुलर स्टूडेंट है उनके लिए आवश्यक नहीं है। हाँ, जो पिछले वर्ष फेल कर गए थे वैसे विद्यार्थियों के लिए यह पूछा जाएगा, लगेगा। और जो इंटर का जो विद्यार्थी होंगे उनके लिए तो ये मैट्रिक का जो है उसे लगेगा, मैट्रिक का मार्कशीट, रोल नंबर, जो आप मैट्रिक कहाँ से किए थे इसके बारे में आपको रोल कोड और रोल नंबर, आप मैट्रिक से किए थे वो वाला रोल कोड और रोल नंबर आपको खोजेगा। 10th के विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी नहीं है, 10th के विद्यार्थियों के लिए ज़रूरी नहीं। हाँ, जो फेल कर गए थे उनके लिए आवश्यक है। और इसके बाद ईमेल आईडी लगेगा, ईमेल आईडी आपको ज़रूरी है। इसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा, कास्ट सर्टिफिकेट, जाति प्रमाण पत्र आपको लगेगा, आधार कार्ड लगेगा, बैंक पासबुक लगेगा। ये इतनी चीज़ आपकी जानकारी होना चाहिए। आपको ये सब कागजात ले करके आपको स्कूल में जाना है, स्कूल से फार्म ले करके और उसको फिलिप कर करके भरना पड़ेगा। तो चलिए इसके बाद मैं बता देता हूँ कि फार्म को आप कैसे फिलिप करेंगे। इंटर का और मैट्रिक का दोनों का हम पारा पारी बताएंगे कि दोनों का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, आप कैसे फॉर्म को भर सकते हैं। तो चलिए आगे हम देखते हैं। आगे विद्यार्थी, हम यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिखाया जा रहा है। देखिए ये 10th का फॉर्म है, कौन सा क्लास, 10th के एडमिशन फॉर्म है। ये नामा जो उसका फॉर्म होगा 10th का, ये फॉर्म आपको भर करके जमा करना पड़ेगा स्कूल में, तभी आपका फॉर्म जो है से फिलिप होगा, और अन्यथा नहीं होगा। तो ये आपके लिए है, ये फॉर्म 10th क्लास वाले विद्यार्थियों को भर करके जमा करना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैट्रिक का फॉर्म भराएगा, और फॉर्म के आधार पर ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, नहीं तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। इसलिए फॉर्म सभी को भरना ज़रूरी है। देखिए फॉर्म का ये इस तरह का है, आप फॉर्म भरिएगा। तो कैसे भरना है इसके बारे में मैं बता देता हूँ कुछ, से फॉर्म से संबंधित कुछ डिटेल यहाँ पे दे देता हूँ आपको कि फॉर्म आपको कैसे भरना है। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है इम्पॉर्टेंट चीज़, बिहार
स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड के द्वारा यह फॉर्म जारी किया गया है। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है जो एनुअल सेकेंडरी एग्जामिनेशन के 2022 में देने वाले विद्यार्थियों के लिए है। ये विद्यार्थी को सिर्फ कैपिटल लेटर में ही, ब्लॉक लेटर में ही भरना होगा, बड़े अक्षर में भरना होगा और 2 शब्दों के बीच एक खाली अक्षर छोड़ना होगा, बीच में छोड़ना होगा। 2 शब्दों के बीच एक बॉक्स को खाली छोड़ करके भरना होगा। तो कैसे भराएगा, कौन कौन से कहाँ पे भरना है, यहाँ पे देखिए पहला नंबर में आपको स्कूल कोड खोज रहा है तो स्कूल कोड आप यहाँ पे डाल दीजिएगा। स्कूल कोड जो भी होता है आप एक एक अंक का स्कूल कोड डालिएगा इसमें। ये रजिस्ट्रेशन नंबर दूसरा में है, रजिस्ट्रेशन नंबर आपको इसमें डाल देना है। रजिस्ट्रेशन नंबर जो पंजीयन आपको दिया जाएगा उस पंजीयन में एक नंबर होता है, उस नंबर को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। तीसरा में है आपका यहाँ पे नेम ऑफ स्कूल, इंग्लिश में लिखना है आपको, स्कूल का नेम यहाँ पे लिख देना है इसमें। इसके बाद चौथा नंबर में यहाँ पे आप स्टूडेंट्स नेम लिखना है, कैपिटल लेटर में आपको पूरा नाम लिख देना है और स्कूल का नाम भी कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद पाँचवा में आपका फादर्स नेम है, फादर्स नेम इसमें भर देना है, फादर्स नेम। और यहाँ पे एक दिखाया जा रहा है, ये जो है कॉलम है यहाँ पे, इसमें आपका फ़ोटो सिग्नेचर होगा, इसमें आपका फ़ोटो और सिग्नेचर यहाँ पे फ़ोटो फाड़ दीजिएगा और इसमें जो कॉलम है इस पर आप सिग्नेचर जैसे करते हैं उससे सिग्नेचर कीजिएगा। इसमें फ़ोटो जो है इसे पासपोर्ट साइज का लगेगा, कलर फ़ोटो लगेगा, कलर फ़ोटो लगेगा और सिग्नेचर आप यहाँ पे कर दीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। छठा नंबर में आपका कॉलम है, छठा कॉलम में देखिए जनरल का, जनरल का है। आप मेल हैं तो मेल में क्लिक कर दीजिएगा, फीमेल है तो फिलिप में क्लिक कीजिएगा, एक में कोई क्लिक कर दीजिएगा, टिक आउट कर दीजिएगा तो आपका हो जाएगा वैलिड। आप मेल है, लड़का है तो लड़का है तो मेल में, लड़की है तो फीमेल में आप क्लिक कर दीजिएगा, टिक आउट कर दीजिएगा। ठीक है, सातवां है कास्ट कैटेगरी, आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, कास्ट कौन सा आपको है ना, जनरल आता है, ईबीसी है कि बीसी है, एसी है, एसटी है, आप जो भी कैटेगरी में आते हैं उसमें टिक आउट कर दीजिएगा। डिफिनिटी, आपको कोई फिजिकल दिक्कत नहीं है तो नो कीजिएगा, नो पर क्लिक लगा दीजिएगा, यदि है तो यस पर क्लिक कीजिएगा। आगे है मोबाइल नंबर कंपलसरी है, मोबाइल नंबर आपके लिए कंपलसरी है, यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको डालना ज़रूरी है। यहाँ है आधार नंबर, नो कंपलसरी है, कोई ज़रूरी नहीं है, आप डाल सकते हैं या ना भी डाल सकते हैं, लेकिन सभी विद्यार्थी डाल देंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। और इसके बाद 12 नंबर में है ईमेल आईडी जो कंपलसरी है, इसमें ईमेल आईडी पूरा डालिएगा, एकदम शुरू से अंतिम तक डालिएगा। इस यहाँ पे 13 नंबर में है आपको कची है स्टूडेंट कैटेगरी, स्टूडेंट कैटेगरी कौन सी तरह से देना चाहते हैं, आप रेगुलर स्टूडेंट हैं कि प्राइवेट से कर रहे हैं, कि आप दोबारा एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं या सिंगल सब्जेक्ट में देना चाहते हैं। आप जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, रेगुलर जो हमेशा पढ़ते आ रहे हैं वो रेगुलर हो गए, प्राइवेट में छोड़ दिए, 1-2 साल छोड़ करके पढ़ रहे हैं वो प्राइवेट से आ जाएंगे, और जो पास कर गए फिर भी अच्छे नंबरों से संतुष्ट नहीं है तो इसमें टिक आउट करेंगे। और कंपार्टमेंटल 1 या 2 सब्जेक्ट में फेल कर गए हैं पिछले बार, वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो ये इसमें क्लिक करेंगे। और एक सब्जेक्ट में जो एग्ज़ाम देना चाहते हैं खास करके इंग्लिश सब्जेक्ट में तो इसमें टिक आउट कर देंगे। 14 नंबर में आपका यहाँ पे अगर जो आप कंपार्टमेंटल का देना चाह रहे हैं या जो है से कंपार्टमेंटल देना चाहते हैं, एक सब्जेक्ट के विषय का देना चाहते हैं तो आप यहाँ पे पुराना वाला रोल कोड और रोल नंबर डाल दीजिएगा। और यहाँ पे आपको पासिंग ईयर दिया गया है, पासिंग ईयर भी डाल दीजिएगा, यहाँ पे पासिंग ईयर दिया गया है, आप पासिंग ईयर यहाँ पे डाल देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं यहाँ पे विषय, ये जो है से विषय सूची के बारे में दिया गया। आप विषय सूची, विषय को चयन करने से पहले आप इसको एकदम एक बार आसानी से पढ़ लीजिएगा, पूरे सरल तरीके से पढ़ लीजिएगा, सब समझ में आ जाएगा आपको कौन कौन सा सब्जेक्ट को वरना। चलिए हम यहाँ पे बता देते हैं। ये पहला सब्जेक्ट जो है इसमें आप लैंग्वेज चून कीजिएगा, प्राथमिक लैंग्वेज आपको कौन सा होगा, तो हिंदी होगा या उर्दू वाला कैंडिडेट के लिए उर्दू होगा। और दूसरा में जो है से संस्कृत, हिंदी वाला के लिए संस्कृत होगा, उर्दू वाला के लिए नॉन हिंदी होगा। तब टिक आउट कर लीजिएगा। इसके बाद और भी जो आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं इधर सब्जेक्ट है। चलिए कंपलसरी सब्जेक्ट में आपका मैथ कंपलसरी, साइंस कंपलसरी, सोशल साइंस कंपलसरी, इंग्लिश कंपलसरी है, तो ये चारों विषय आपको कंपलसरी है, चारों में टिक लगा दीजिएगा। अगर जो आप ऑप्टिकल के रूप में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो इसमें आप लिख दीजिएगा जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, इसके माध्यम से या इसके माध्यम से जो आप सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे लिख दीजिएगा। एक्स्ट्रा सब्जेक्ट कोई भी एडवांस सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा, वहाँ पे
ऐसे ज़रूरी नहीं है कि अब एडवांस सब्जेक्ट लिया ही जाए, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट लिया ही जाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपकी मर्ज़ी, आप ले सकते हैं ना भी ले सकते हैं। 15 नंबर में आपको एड्रेस भरना है। एड्रेस यहाँ पे डिटेल देना है इंग्लिश पे। यहाँ पे विलेज लिख दीजिएगा, पोस्ट लिख दीजिएगा, पीएच लिख दीजिएगा और इसके बाद यहाँ पे ईमेल पिन कोड डाल दीजिएगा। ठीक है, ये एड्रेस आप लिख लीजिएगा। अब आपको इतना करने के बाद एक प्रमाण देना पड़ता है, मेरे द्वारा परीक्षा आवेदन में भरा गया सभी विवरण सही होगा। इसके लिए आपको सत्यापित करना होगा। इंग्लिश में सिग्नेचर, हिंदी में सिग्नेचर करना होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे इंग्लिश में सिग्नेचर करना होगा। यहाँ गार्जियन का सिग्नेचर करवाना होगा, किसी एक गार्जियन का, और ये स्कूल का प्रधानाचार्य सिग्नेचर करके उसको रख लेंगे और वो ऑनलाइन के माध्यम से वो फार्म को अप्लाई कर देंगे। चूँकि ये ऑनलाइन ही अप्लाई होगा, चूँकि ऑफलाइन इसका कोई वैलिड नहीं है, इसलिए ऑनलाइन अप्लाई होगा, तो सरकार स्कूल के द्वारा ही ऑनलाइन कराया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे कि मैट्रिक का फॉर्म कैसे भर सकते हैं, मैट्रिक का फॉर्म भर कैसे सकते हैं, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। तो आज यदि आपको जानकारी अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और यदि मैं बता देता हूं कि इंटर का आप फॉर्म कैसे फिलिप कर सकते हैं। इंटर का एक साइंस का फिलिप है, देखिए बिहार स्कूल एग्जामिनेशन के द्वारा जारी किया गया, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड पटना के द्वारा जारी किया गया ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर ना इंटरमीडिएट एनुअल एग्जामिनेशन 2022 के लिए। जितने भी कॉलम दिया गया है सबको कैपिटल लेटर भरना है, बड़े अक्षर में भरना है, प्रत्येक शब्दों के बीच में जो है से खाली स्थान। ये साइंस के लिए स्पेशल फॉर्म में बताया जा रहा है, साइंस के लिए। इसमें कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट ना है, साइंस आर्ट्स कॉमर्स में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ सब्जेक्ट का दिक्कत है। सब्जेक्ट जो है से अलग अलग दिया गया है सबका। तो ये साइंस स्टूडेंट वाले के लिए बता रहे हैं और ये नया सिलेबस जो आया है न्यू कोर्स पर आधारित है, तो इस पे साइंस को हम बता दे रहे हैं साइंस वाले के लिए कौन कौन से इसमें फॉर्म कैसे भर सकते हैं। इसके बाद आपको आर्ट्स का भी फॉर्म दिखाएंगे, आप आर्ट्स वाले भी हैं तो आप उसको भी आसानी से भर लीजिएगा। तो साइंस वाले के लिए फॉर्म भर के बता दे रहे हैं आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको कैसे भरना है। तो पहले यहाँ पे कॉलेज, कोड ऑफ द कॉलेज, कोड ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का कोड इसमें आपको डाल देना है। जो भी कॉलेज का कोड होगा, जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपको मिलेगा, पंजीयन संख्या जो मिला है आपको, वो उसका नंबर यहाँ पे डाल दीजिएगा। जो पंजीयन संख्या का नंबर होगा यही यहाँ पे डाल दीजिएगा। इसके बाद नेम ऑफ द कॉलेज, कॉलेज का नाम इंग्लिश में इसमें डाल देना है, इंग्लिश में नाम लिखना है आपको। यहाँ पे स्टूडेंट नेम इन इंग्लिश, अपना नाम यहाँ पे स्टूडेंट का नाम इंग्लिश में लिख लेना है। 4 नंबर तक हो गया। 5वां नंबर में देखिए इस तरह से एक कॉलम यहाँ पे है, इस कॉलम में आप फ़ोटो फाड़ दीजिएगा, पासपोर्ट साइज का फ़ोटो, रंगीन फ़ोटो होना चाहिए, जिसका बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए। बैकग्राउंड क्या होना चाहिए? ग्रीन। यहाँ पे शर्त दे दिया है, बैकग्राउंड ग्रीन होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बैकग्राउंड ग्रीन वाला ही होना चाहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यहाँ पे इस कॉलम में आपको फुल सिग्नेचर होगा, जैसे आप करते हैं हमेशा सिग्नेचर, उसका सिग्नेचर कर दीजिएगा। 5वां नंबर में फादर्स नेम इंग्लिश है, फादर्स इंग्लिश में नाम लिखना है, फादर्स नेम इंग्लिश में लिख देना है यहाँ पे। 6ठा में आपको जनरल पहचान करना है, मेल है तो मेल, फीमेल है फीमेल, लड़का है तो मेल में, लड़की है तो फीमेल में आप क्लिक कर दीजिएगा। मैरिट स्टडी, मैरिड, आप अगर मैरिड है तो आप यस कीजिएगा, ना मैरिड है तो आप नो में टिक आउट कर दीजिएगा। तो इस तरह से आपका हो जाएगा फार्म। आगे देखते हैं क्या है। आगे 7वां नंबर में आपको हो गया, मैरिड है तो यस और नहीं है तो नो में आपको टिक आउट कर देना है। तीसरा कास्ट कैटेगरी, आपको कौन सा कास्ट होगा। जनरल है तो जनरल, एबीसी तो एबीसी, बीसी तो बीसी, एससी तो एससी, एसटी तो आप जो भी कास्ट से बिलोंग करते हैं उस कास्ट में आप टिक आउट कर दीजिएगा। तीसरा डिफिकल्ट, अगर जो आप कोई फिजिकल दिक्कत है किसी तरीके से तो आप यस कीजिएगा, नहीं तो नो कर दीजिएगा। 11 यहाँ पे है, इसमें नंबर में आपको है क्या है कि मोबाइल नंबर है, क्या है मोबाइल नंबर आपका कंपलसरी है। इसमें मोबाइल नंबर चालू कर दीजिए, जो वैलिड नंबर होगा उसी को डालिएगा। और आधार नंबर नोट कंपलसरी है, आप डाल भी सकते हैं नहीं भी डाल सकते हैं। 13 नंबर में ईमेल आईडी कंपलसरी है, आपको यहाँ पे ईमेल आईडी डाल देना है, कंपलसरी रूप से आपको ईमेल आईडी डालना है। 14 में स्टूडेंट कैटेगरी है, आप रेगुलर वाले हैं तो रेगुलर, इरेगुलर है तो इरेगुलर हो जाएगा। एम्प्लॉयमेंट है, डायरेक्ट है तो प्राइवेट है तो प्राइवेट, कंपार्टमेंटल है तो कंपार्टमेंटल, या क्वालिफिक वाले हैं आगे बढ़ने वाले हैं तो वो भी डाल सकते हैं आप। जो भी है, ज़्यादा करके स्टूडेंट रेगुलर ही होंगे इसलिए रेगुलर को डालेंगे आप लोग। चलिए आगे 15 नंबर में है,
15 नंबर में आपको मैट्रिक क्लास 10th पासिंग बोर्ड नेम, मैट्रिक जौन क्लास जो पास किए थे, कौन सा बोर्ड से मैट्रिक पास किए थे, बिहार बोर्ड से किए थे तो BSAB डाल दीजिएगा, पटना BSAB भी पटना, और झारखंड से तो झारखंड बोर्ड का डाल दीजिएगा। जहाँ जिस बोर्ड से आप पास किए उस बोर्ड से यहाँ पे 10th क्लास जहाँ से पास किए उस बोर्ड का नाम आप डाल दीजिएगा। 16 नंबर में है मैट्रिक क्लास 10th बोर्ड रोल कोड, यहाँ पे रोल कोड मैट्रिक वाला रोल कोड डालिएगा, यहाँ पे रोल नंबर मैट्रिक वाला रोल नंबर डालना है, और पासिंग ईयर आप कौन से ईयर्स में पास किए थे मैट्रिक, तो ये आपको डाल देना है। वैसे विद्यार्थी जो इंटर का एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो पूर्ववर्ती छात्र हैं, समुन्नत ऊपरे करने के लिए कंपार्टमेंटल देना चाहते हैं, या क्वालिफाइड कोटि के लिए करना चाहते हैं या देना चाहते हैं अच्छे नंबर और लाने के लिए, या कंपार्टमेंटल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, या 1-2 सब्जेक्ट में एग्ज़ाम सिर्फ देना चाहते हैं, वो कंपार्टमेंटल के अंतर्गत आता है। तो आपको इंटर वाला यहाँ पे रोल नंबर जो पिछले साल था वो डाल देना है, रोल कोड यहाँ पे डालना है, यहाँ पे रोल नंबर आपको डाल देना है पिछले ईयर्स वाला, यहाँ पे पासिंग ईयर डाल देना है। तो ये तो आपका डिटेल हो गया पूरा, आप कैसे डिटेल भरेंगे वो समझ गए। अब यहाँ पे हम देखते हैं दूसरे पेज में, 2 पेज में रहेगा, तो दूसरा पेज में आपको यहाँ पे कंपल्सरी सब्जेक्ट दिया गया। आपको कंपल्सरी सब्जेक्ट कैटेगरी है, ग्रुप 200 मार्क्स का ही होगा, जो आपके लिए कंपल्सरी है, सब्जेक्ट ग्रुप है। पहला ग्रुप में आप यहाँ पे पहला ग्रुप में आप हिंदी या इंग्लिश चयन कर सकते हैं। आप हिंदी चयन करते हैं तो आपको 100 नंबर का हिंदी होगा, और इंग्लिश चयन करते हैं तो आपका 100 नंबर का इंग्लिश होगा। यहाँ पे जो आप चूज करना चाहेंगे उसमें टिक आउट कर दीजिएगा। पहला सब्जेक्ट ये हिंदी चूज कीजिए चाहे इंग्लिश कीजिए, यही 2 है, 100 नंबर का होगा। दूसरा कंपल्सरी सब्जेक्ट में है, दूसरा में आप यहाँ पे कई सारे सब्जेक्ट दिया गया है। देखिए यहाँ पे इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू है, मैथिली है, संस्कृत है, इस तरह से और बहुत से हैं, मगधी है, भोजपुरी है, अरबी है, पाइन है, बंगला है, सब और कई भाषा है। तो आप पहला हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक चूज करिएगा। इसके बाद आप इन सभी में से कोई एक, अधिकतर स्टूडेंट इंग्लिश या फिर हिंदी का ही चयन करते हैं। तो एक सजेशन है, आप यदि यहाँ पे इंग्लिश हिंदी चयन कर रहे हैं तो यहाँ पे इंग्लिश कर लीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। नहीं तो आप दोनों में हिंदी या दोनों में इंग्लिश कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये कंपल्सरी सब्जेक्ट आपको चयन करना ज़रूरी है। तो आप यहाँ हिंदी लेना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी ले लीजिएगा, और यहाँ से इंग्लिश ले लीजिएगा। तो यहाँ इंग्लिश लेना चाहते हैं तो यहाँ हिंदी ले लीजिएगा। ये दोनों में हिंदी या दोनों में इंग्लिश कर सकते हैं, आप कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आप यहाँ पे देखते हैं, यहाँ जो है ये जो है से ट्रेविटल सब्जेक्ट, जो आपको सब्जेक्ट ज़रूरी है, जो एकदम अनिवार्य सब्जेक्ट है, जो आप सब्जेक्ट से कर रहे हैं। आप फिजिक्स अनिवार्य है, फिजिक्स पर टिक आउट कर दीजिएगा, केमिस्ट्री अनिवार्य है, केमिस्ट्री पर टिक आउट कर दीजिएगा, बायोलॉजी से है तो बायोलॉजी वाला पर क्लिक करेंगे, है ना। मैथमेटिक्स वाला है तो मैथमेटिक्स वाला पे क्लिक करेंगे। एग्रीकल्चर कोई लिए लेना चाहते हैं, एग्रीकल्चर विभाग में कृषि संबंधित जानकारियाँ, तो आप कृषि वाला पर। तो अधिकतर स्टूडेंट मैथ से या बायोलॉजी से होते हैं, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वाले के लिए भी बायोलॉजी वाले के लिए भी ज़रूरी है, तो ये फिर तो क्लिक कर दीजिएगा। यदि आप मैथ वाले हैं तो मैथ पर, बायोलॉजी है तो बायोलॉजी। हाँ, एक्स्ट्रा में अगर जो मैथ है तो आप मैथ वाले पे भी क्लिक कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक एडिशनल सब्जेक्ट है, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं तब, तो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट आप जो भी है इसको में से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जो भी आपका है वो आप चयन कर लीजिएगा। हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू जो भी है सर आप चयन कर लीजिएगा। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स जो भी है आप अपना चयन कर लीजिएगा यहाँ से एक्स्ट्रा सब्जेक्ट, एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में। ठीक है, ये 100 मार्क्स का होता है आपका। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आगे हमको क्या भरना है यहाँ पे। आगे 19वां नंबर में आपको यहाँ पे एड्रेस भर देना है। क्या भर देना है? एड्रेस भर देना है, विलेज पोस्ट, है ना, या पता भर देना। विलेज पोस्ट हो जाएगा, पोस्ट ऑफिस हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बाद थाना हो जाएगा आपका, PS पुलिस स्टेशन। यहाँ पे आप पिन नंबर डाल दीजिएगा, एड्रेस आप इसमें लिख दीजिएगा। अब इसके बाद आपको प्रमाणित कर देना है, यहाँ पे हिंदी में सिग्नेचर कर देना है, इंग्लिश में सिग्नेचर करना है, यहाँ पे गार्जियन सिग्नेचर करवा लेना है। यहाँ पे जो है से स्कूल कॉलेज का प्रचार जो है से फार्म भर के देंगे, तो आप उसको जो है से वहाँ पे जमा कर दीजिएगा। और इसका फॉर्म जो है से ऑनलाइन ही भराएगा, आपको ऑनलाइन ही फॉर्म को भरना है। तो यदि आपको कुछ जानकारी मिला तो आप वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और बेल आइकन को दबाइएगा ताकि आगे भी इस तरह के आपको वीडियो की जानकारी मिलते रहे।
तो चलिए यहाँ पे आपको देख लेते हैं, एक इंटर वाला का फॉर्म हम दिखा देते हैं आपको। इंटर वाला में क्या करना होगा, उसे फॉर्म को हम वहाँ पे दिखा देते हैं आपको इंटर वाला के लिए। चलिए ये फॉर्म आपको दिखा दे रहे हैं, ये आर्ट्स के लिए है। किसके लिए? आर्ट्स वाले के लिए। आर्ट्स वाले के लिए फॉर्म है। तो फॉर्म सेम भरना है, उसी प्रकार से ये सब कैटेगरी को भर लेना, जैसे साइंस वाले भरे थे उसी प्रकार सब भर लेंगे। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट का चयन करने के लिए जरा सा सब्जेक्ट देगा। यहाँ पे भी सेम सब्जेक्ट है, आप हिंदी इंग्लिश ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश कोई भी यहाँ पे चयन कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपका अलग अलग सब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ से आपका अलग अलग सब्जेक्ट रहता है, यहाँ आपको जो भी सब्जेक्ट होगा आप यहाँ से सब्जेक्ट को अपना चयन कर लीजिएगा। और उसके बाद एडिशनल सब्जेक्ट के एक्स्ट्रा सब्जेक्ट के रूप में आप लेना चाहते हैं तो इसमें से कोई भी आप सब्जेक्ट को चून करके टिक आउट कर लीजिएगा। बस यही डिफरेंस था आर्ट्स और साइंस। कॉमर्स में भी यही चीज़ सब्जेक्ट के लिए डिफरेंस होगा। बाकी आपको ये सब पूरा भरना वही चीज़ होगा जहाँ जो बताया भी आपको। कॉलेज कोड, कॉलेज नेम, कॉलेज अपना नाम, रजिस्ट्रेशन, फीमेल जो है, ये कैटेगरी जो भी कैटेगरी है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ये सब आपको फिलिप करना होगा। तो सब सेम वही चीज़ है, सिर्फ उसमें क्या है से क्या सब्जेक्ट के लिए डिफरेंस कर दिया। आपका सब्जेक्ट यहाँ पे दूसरा दूसरा जो जो सब्जेक्ट आर्ट्स में होता है उसके बारे में दे दिया है। तो चलिए अच्छा है, आपके लिए बहुत ही अच्छा जानकारी मिला होगा आपको, मैं समझता हूँ। तो आज के लिए यहीं तक, धन्यवाद।